नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की गणित विषय की कार्यपुस्तिका की वर्कशीट संख्या 12, जो हमारी प्रश्नावली समांतर श्रेणियां से संबंधित है। समांतर श्रेणी को हम समांतर श्रेणी के नाम से भी बुलाते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक सूची होती है जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार से हम समांतर श्रेणी प्राप्त करते हैं और यह निश्चित संख्या क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी का सारो अंतर, जिसे हम अंग्रेजी वर्णमाला के डी अक्षर से लिखते हैं। चलिए समरणीय बिंदुओं के बारे में हम पढ़ते हैं। बिंदु संख्या एक समांतर श्रेणी संख्याओं की वह सूची है जिसमें कोई भी दो क्रमांकित संख्याओं के मध्य अंतर सदैव समान रहता है तथा प्रत्येक संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि संख्याओं की एक सूची होती है और इसमें कोई भी दो क्रमांकित संख्याओं के बीच में अंतर सदैव समान या बराबर रहता है और यह अंतर समांतर श्रेणी का सार्वंत्र कहलाता है। समांतर श्रेणी के दो क्रमांकित पदों का अंतर सार्वंत्र कहलाता है, जिसको हम डी से लिखते हैं। समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंत्र डी हो तो श्रेणी का nवां पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी होगा। यानी किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस एक गुणा डी। ये किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो चलिए क्वेश्चंस हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? अगले पद में से पिछला पद घटाकर। तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 10 माइनस 4 कितना आया? 6। तो हमारा ब ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है? तो समांतर श्रेणी क्या होती है? जिसमें कोई भी दो क्रमांकित पदों का अंतर समान हो तो वह श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी कहलाती है। तो चलिए अंतर निकाल कर देखते हैं लगातार दो पदों का। 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 2। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8। तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। अगला ब ऑप्शन देखते हैं। -6 में से -10 घटाएंगे, -6 में से -10 घटाएंगे तो -6 प्लस 10, यानी 10 में से 6 घटाए तो हमें प्राप्त हुए 4। तो इनका अंतर 4। -2 में से -6 घटाएंगे, -2 -6 तो -2 प्लस 6, यानी 6 में से 2 घटाए तो 4 प्राप्त हुए। इनका अंतर भी 4। अब -2 में से 2 में से -2 घटाएंगे तो 2 माइनस -2, यानी 2 प्लस 2। तो इनका अंतर भी कितना आया? 4। तो यह हमारी समांतर श्रेणी है। प्रश्न संख्या 3, समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सार्वंत्र होगा। तो सार्वंत्र किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? कोई भी दो लगातार पदों का अंतर। तो 9 में से 6 घटाएंगे, 9 माइनस 6 तो कितना प्राप्त हुआ? 3। तो हमारा सार्वंत्र कितना है? 3। प्रश्न संख्या 4, समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद होगा। तो किसी भी श्रेणी का पद किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं? पिछले पद में सार्वंत्र जोड़कर। तो इस श्रेणी का सार्वंत्र कितना है? 12 में से 7 घटाएंगे तो 12 माइनस 7 कितना प्राप्त हुआ? 5। अब 5 को 17 में जोड़ देंगे, 17 प्लस 5 कितना आया? 22। तो चौथा पद हमारा क्या है? 22। प्रश्न संख्या 5, समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद क्या होता है? किसी भी श्रेणी का जो सबसे पहला वाला पद होता है वो हमारा प्रथम पद होता है। कितना है? 5। तो इसमें हमारा द ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6,
समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए का मान 4 है और डी का मान 2 है। तो प्रथम पद क्या होता है, A1। A1 का मान किसके बराबर होता है, ए का। प्रथम पद हमारा 4। दूसरा पद हमारा क्या होता है, A2, जिसे हम पहले पद A1 में डी जोड़कर प्राप्त करते हैं। A1 पहले पद का मान कितना है, 4, 4 प्लस 2, यानी दूसरा पद हमारा कितना है, 6। तीसरा पद हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे, दूसरे पद में डी जोड़ के, यानी A2 प्लस डी। A2 का मान कितना है, 6, 6 प्लस 2 कितना आया, 8। चौथा पद तीसरे पद में डी जोड़कर हम प्राप्त करेंगे, तो A3 प्लस में डी, तो 8 प्लस में 2 बराबर 10। तो इस प्रकार से हमने समांतर श्रेणी के 4 पद प्राप्त कर लिए, जो क्या है, 4, 6, 8 और 10। प्रश्न संख्या 7, समांतर श्रेणी -7, -9, -11, -13 के लिए प्रथम पद व सारांतर ज्ञात कीजिए। तो इस श्रेणी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है -7। सारांतर हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कोई भी दो लगातार पदों का अंतर, यानी हम निकालेंगे दूसरे पद में से पहला पद। तो दूसरा पद है वो -9, इसमें से घटाएंगे पहला पद -7, तो -9, ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। तो -9 में प्लस के साथ जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -2, जो हमारा सार्वंत्र है। प्रश्न संख्या 8, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी का हमारा प्रथम पद क्या है, 2। सार्वंत्र कितना है, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आया, 5। और कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, यानी अन का मान हमारे पास कितना है, 10। जो पद हमें ज्ञात करना है वो हमारा n का मान होगा। अब हमारा सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। तो यानी हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो a10 बराबर a का मान कितना है, 2 प्लस n का मान हमारे पास है 10 माइनस 1 गुणा डी का मान हमारे पास है 5। तो 2 प्लस 10 में से 1 घटाया 9, 9 गुणा 5, तो हमारा 10वां पद आ जाएगा 2 प्लस 9 का 5 के साथ गुणा किया 45, और 45 में 2 जोड़े तो हमें प्राप्त हो गया 47। यानी इस समांतर श्रेणी का 10वां पद है वो कितना है, 47, और यही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 9, यदि an बराबर 3 प्लस 4n हो तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। तो किसी भी समांतर श्रेणी के का जब हमें कोई मानक रूप दिया हुआ हो तो उसके पद ज्ञात करने के लिए हम n का मान उस मानक रूप में रखेंगे। तो इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करने, मानक रूप हमें दे रखा है 3 प्लस 4n। तो इसका पहला पद ज्ञात करेंगे तो n का मान 1 रखेंगे, तो 3 प्लस 4 गुणा 1, यानी 3 प्लस 4 कितना आया, 7। ये इस श्रेणी का पहला पद है। दूसरा पद ज्ञात करना है तो n की जगह हम 2 रखेंगे, तो 3 प्लस 4 गुणा 2, 3 प्लस 4 दूने 8, तो 3 में 8 जोड़े 11। ये इस श्रेणी के 2 पद ज्ञात कर लिए। अब तीसरा पद a3 बराबर 3 प्लस 4 गुणा 3, तो 3 प्लस 12 कितना आ गया, 15। तो तीसरा पद आ गया 15। चौथा पद 3 प्लस 4 गुणे 4, तो 3 प्लस 4 का 4 के साथ गुणा किया 16, तो 19। इस प्रकार से हमने इस समांतर श्रेणी के जो प्रथम 4 पद है वो प्राप्त कर लिए। प्रथम 4 पद कौन कौन से हैं हमारे पास, 7,
11, 15 और 19। प्रश्न संख्या 10, समांतर श्रेणी के अनुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो समांतर श्रेणी का अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 गुणा डी। प्रश्न संख्या 11, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस समांतर श्रेणी में हमारा प्रथम पद क्या है? 54। डी का मान हमारे पास कितना है? अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 51 में से 54 घटाएंगे, तो 51 माइनस 54, तो कितना आएगा? माइनस का 3। कौन सा पद ज्ञात करना है? 10वां, यानी एन का मान कितना है? 10। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो ए 10 बराबर ए का मान कितना है हमारे पास? 54 प्लस एन का मान 10 माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? माइनस 3। तो 54 प्लस 10 में से 1 घटाया 9, 9 गुणा माइनस 3। तो 10वां पद बराबर 54 माइनस 9 का माइनस 3 के साथ गुणा किया 27। 54 में से 27 घटाएंगे 27, जो हमारा 10वां पद है इस श्रेणी का। 54, 51, 48, 45 श्रेणी का 10वां पद कितना है? 47। प्रश्न संख्या 12, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है? यानी ए एन का मान हमें दे रखा है, वो कितना है? शून्य है। तो हमें एन का मान है वो ज्ञात करना है। तो ए का मान हमारे पास यहाँ पर कितना है? 21। डी का मान हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? अगले पद में से पिछला पद, यानी 18 में से 21 घटाएंगे, तो कितना आएगा? माइनस 3। और हमें पद दे रखा है कि कोई अनवा पद है वो शून्य है, तो हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान कितना दे रखा है हमें? शून्य। ए का मान 21 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान कितना है? माइनस 3। अब 21 को इधर ले आए, तो माइनस का 21 बराबर एन माइनस 1 गुणा माइनस 3। अब माइनस 3 गुणा में, तो इधर 21 की तरफ लाएंगे तो कहाँ आएगा? भाग में आएगा। तो माइनस 21 भाग में माइनस 3 बराबर एन माइनस 1। 21 में 3 का भाग देंगे 7, माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर एन माइनस 1। अब 1 को इधर ले आए, तो एन बराबर 7 प्लस 1, यानी एन का मान आ गया 8। तो इस श्रेणी का 8वां पद है वो कितना है? शून्य है। प्रश्न संख्या 13, समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। तो ए का मान हमारे पास कितना है? 10 है। डी का मान 7 माइनस 10, अगले पद में से पिछला पद घटा दिया, तो माइनस का 3। एन का मान 30, यानी हमें 30वां पद ज्ञात करना है। हमारा सूत्र क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो ए 30 बराबर ए का मान कितना है? 10 प्लस एन का मान 30 माइनस 1 गुणा डी का मान माइनस 3। तो 10 प्लस 30 में से 1 घटाया 29, 29 गुणा माइनस 3। तो ए 30 बराबर 10 माइनस गुणा करेंगे 29 का 3 के साथ, 3 का 9 के साथ किया 27, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी माइनस का 87 आया। तो 30वां पद कितना आया? 10 में से 87 घटाएंगे तो माइनस का 77, यानी इस श्रेणी का 30वां पद है वो कितना है? माइनस का 77। प्रश्न संख्या 14, समांतर श्रेणी
3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 639 है। यानी हमें किसका मान दे रखा है, an का। कोई पद है वो 639 है, तो पूछा है कौन सा पद है। तो ए का मान कितना है, 3, पहला पद 3। डी का मान 15 में से क्या घटाएंगे, 3। अगले पद में से पिछला पद घटाया, तो 15 में से 3 घटाया 12। ए एन का मान कितना है, 639। तो अब ये मान हमारे सूत्र में रख देते हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। एन का मान कितना दे रखा है हमें, 639। ए का मान 3, एन का मान हमें ज्ञात करना है, और डी का मान कितना है 12। 3 को इधर ले गए, 639 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुणे 12। 639 में से 3 घटाए 636 प्राप्त हो गए, बराबर एन माइनस 1 गुणा में 12। 12 को इधर भाग में ले आएंगे 636 के, तो 636 भाग में 12 बराबर एन माइनस 1। 636 में 12 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 5 60 और 12 3 36, तो 53 बराबर एन माइनस 1। एक को इधर ले आए तो 53 प्लस 1 बराबर एन, तो 53 में 1 जोड़े 54। तो एन का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 54। यानी 54वां जो पद है वो इस श्रेणी का 639 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 15। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 और लास्ट पद है 19 में पदों की संख्या कितनी होगी। यानी हमें एन का मान पूछा है, और इस श्रेणी का लास्ट पद है, अंतिम पद है, वो कितना है 19। जो हमारा क्या मान है, ए एन का मान है 19। तो ए का मान कितना है हमारे पास 3। डी का मान कितना है, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, यानी 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2। ए एन का मान यानी एनवा पद कितना है 19। हमें एन का मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि यही जो पद है जिस नंबर पर आएगा श्रेणी में उतने ही पद होंगे। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन का मान कितना है 19 बराबर प्रथम पद ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का मान है वो 2। 3 को इधर ले गई 19 की तरफ, तो 19 माइनस 3 बराबर एन माइनस 1 गुणा 2। 19 में से 3 घटाए 16, 16 बराबर एन माइनस 1 गुणे 2। 2 को इधर भाग में ले आए, तो 16/2 बराबर एन माइनस 1। 16 में 2 का भाग देंगे कितना प्राप्त होगा 8 बराबर एन माइनस 1। 1 को इधर ले आए, तो 8 प्लस 1 बराबर एन। 8 में 1 जुड़ा 9, तो यानी एन का मान हमें कितना प्राप्त हुआ 9। तो इस जो समांतर श्रेणी है 3, 5, 7, 9, इसमें पदों की संख्या कुल कितनी है, कुल 9 पद है। तो इस समांतर श्रेणी में कुल 9 पद है। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्रक संख्या 12 को हल किया है। उम्मीद है आपको इस कार्यपत्रक का हल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।